सो हेलो एवरीवन, न्यू डे की न्यू एनर्जी के साथ साइकोलॉजी की दुनिया में आप सबका वेलकम है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टैट नॉन मेडिकल का जून 2024 का साइकोलॉजी सेक्शन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो साइकोलॉजी सेक्शन की बात करें, देखते हैं क्वेश्चंस और देखिएगा कितने आपके राइट आंसर होते हैं। काउंट करते रहें और कितने चीजें आती हैं आपको, वो भी दोनों ही चीजें मैटर करती हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को भी समझेंगे, मेन वो भी इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, एस आर थ्योरी, किससे रिलेटेड है? एसोसिएशन मतलब जुड़ना, स्टिमुलस और उसकी एक्टिविटी, कोई एक चीज लालच और उसके रिस्पॉन्स की कंडीशन, तो वो किस में आ जाती है? तो डायरेक्टली जब हमने इस वर्ड को हिंदी में समझा तो हमें डायरेक्टली समझ, और याद रखना अगर कोई क्वेश्चन आपको पता नहीं लग रहा है, मत अटेम्प्ट करो। आपको नहीं समझ आया एक बारी में, मत अटेम्प्ट करना, आप इसको बाद में देखना, कि जब आपको टाइम मिलेगा तब आप इस चीज को देखना। ठीक है, मतलब जैसे एक बार पेपर देख लिया उसके बाद अब ये मत घबराना कि अच्छा एक पेज से हमें एक भी क्वेश्चन नहीं एग्जैक्ट आ रहा, दूसरे पेज से भी नहीं आया, तीसरे पेज से भी नहीं आया, तो ये मत घबराइएगा। कई बार ना पता है, फर्स्ट नजर में जब हम पढ़ते हैं चीजों को तो हमें एकदम से आंसर नहीं याद आते हैं, पर जब सेकेंड टाइम देखते हैं तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। सो ठीक है, राइट, कंडीशनिंग, ठीक है, याद रखिएगा। लर्निंग, अधिगम करना, एफर्ट से आती है। ठीक है, मोटिवेशन, मोटिवेशन तो जरूरी होती है। पुश पुल का कंसेप्ट, इंटरनल कंसेप्ट, एक्सटर्नल कंसेप्ट। रिटेंशन, किसी चीज पे फोकस। फिर आता है गेस्टाल्ट मी। पहले तो मुझे बताएंगे गेस्टाल्टिज्म के फादर कौन है। देखो, मैंने सबसे पहले ही स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी करवाया था कि हम पूरे साइकोलॉजी में किन किन कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, मैक्स वर्डमेयर, ठीक है, राइट, किसी सभी रिपीट करेंगे। कौन है गेस्टाल्टिज्म के फादर? वर्डमेयर। और किस पे बात की थी? होल पे, पैटर्न पे। ठीक है, ठीक है, याद रखिए किस पे बात की थी इन्होंने? पैटर्न क्या है, होल क्या है। कोहलर की थ्योरी थी। अच्छा, कोहलर की थ्योरी थी, उसने उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? मैक्स वर्दमैन का तो एक्सपेरिमेंट अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। तो अब मुझे बताएंगे, जो कोहलर था उन्होंने किस जानवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? राइट, चिंपैंजी। इनसाइड थ्योरी, क्या नाम था उसका? सुल्तान। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये देखो, बायो के दो क्वेश्चन आ गए थे, तीन क्वेश्चन आए हैं सर बायो के। बायो वाले तो इस क्वेश्चन को गलत ही नहीं कर सकते। मास्टर ग्लैंड, ठीक है। होता कहाँ पे है ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी में? पिट्यूटरी। तीन क्वेश्चन बायो के आए हैं, तो ये तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते। आई थिंक अब तीन क्वेश्चन अब अभी तक किए, तो तीनों के, तो उन तीनों के आंसर आपको आते ही होंगे। होता कहाँ पे, बॉडी के किस पार्ट में ये मास्टर ग्लैंड होता है हमारा? राइट, ब्रेन। ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु among the following is associated with ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? हमने दो टाइप की थ्योरी की थी पर्सनैलिटी की, एक टाइप थ्योरी, एक ट्रेड थ्योरी। ठीक है, तो देखो, ये सीधी सी बात है, अगर आपको पता भी नहीं होगी ना, एलिमिनेशन टेक्निक अपनाओगे इस क्वेश्चन में। देखो, एरिक एरिक्सन ने 8 दिए थे कंसेप्ट, ठीक है, सोशल में। कोहलबर्ग ने स्टेजेस दी थी। फ्रियन ने साइको एनालिसिस दिया, तो कैटल ही बचे। तो ट्रेड थ्योरी में दो आते हैं, एक आरबी कैटल और एक और नाम आता है टाइप थ्योरी। फिजिकल एस्पेक्ट था, ट्रेड थ्योरी मेंटल एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। हाँ, एल्फोर्ड। और एक और क्वेश्चन आता है कि इससे आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए थे कि इस थ्योरी को ये बोलते हैं, इस थ्योरी को ये बोलते हैं, जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो एक और आते हैं जिन्होंने टाइप एंड ट्रेड थ्योरी को जोड़ दिया था, आइजन करके उनका नाम है। सो नाउ,
इन विच स्टेज इज नोन एज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म? पहले तो मुझे बताएंगे। हाँ, आयन। मैं ना हमेशा इस वर्ड को ना अलग प्रोनाउंसिएशन करती हूँ, आयन सिक, मेरे को बोलने नहीं आता है इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, दिया किसने था? आंसर तो आपने कर दिया, एडोलसेंस। तो ये स्ट्रेस लाइन किसने दी थी कि जो एडोलसेंस है वो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज है? देखो कितने डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप बोलोगे ऐसा चिंदी जैसे क्वेश्चन हमारे आ गए तो हमारे गलत ही नहीं होंगे क्वेश्चन। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। स्टैनले हॉल, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है। ईच सेल में कौन क्या रहते हैं? ये तो गलत हो ही नहीं सकता। तो बायो वालों का तो बेसिक कंसेप्ट है ये, ठीक है। एक्स एक्स क्रोमोसोम तो सभी में ही होते हैं, ठीक है। बाकी एक एग सेल की बात की गई है, सिंगल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल, एलोसोमल कुछ नहीं बात की गई है, ठीक है। देखो क्रोमोसोम दो पार्ट से बने होते हैं, एक ऑटोसोमल, एक आते हैं एलोसोमल। ऑटोसोमल में जो सारे सेम होते हैं, मेल एंड फीमेल में सेम रहते हैं, तो 22 पेयर सेम रहते हैं। वन पेयर जो डिफरेंट रहता है वो क्या आता है? वो एलोसोम के अंदर आ जाता है। जो मेल के अंदर आता है एक्स वाई और फीमेल के अंदर रहता है एक्स एक्स, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, ये शायद हमने कंसेप्ट में नहीं किया था, पर सेम एज इट इज क्वेश्चन मेडिकल वालों को आया था ये क्वेश्चन, मतलब नॉन मेडिकल में भी था, मेडिकल वालों को मुझे याद है कि वो तो आया ही था। रेवन मैट्रिक्स, ठीक है, रेवन ने ये दिया था, टेस्ट डिजाइन किया था 5 से, प्रिंट भी अच्छा नहीं इसका, 5 to 11 ईयर स्टूडेंट्स के लिए 1947, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, गुल्फर्ड ने इंटेलिजेंस दी थी ना, कौन सी वाली थ्योरी दी थी इन्होंने इंटेलिजेंस की? यूनी फैक्टर, बाई फैक्टर, ट्राई फैक्टर, मल्टी डायमेंशनल, एसओआई, या कुछ और? गुल्फर्ड, एमसी डॉगल थे जिन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर दिए थे। हाँ, एक आता है गार्डनर गुल्फर्ड, 3D मॉडल दिया था, ठीक है, 3D डायमेंशन में, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। और मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में गार्डनर ने, ये मेरे को नाम बड़े भूलते थे, गार्डनर क्या है क्या है क्या नहीं है, तो गार्डनर याद रखिएगा, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बोला था, 8 टाइप की इंटेलिजेंस दी थी। गुल्फर्ड ने 3D मॉडल दिया था, ठीक है, जिसमें 180 टाइप की इंटेलिजेंस इन्होंने बोली थी। टॉलमैन ने पर्पसिव बिहेवियर, एक लालच दूसरे लालच को आकर्षित करता है। टर्मन ने आईक्यू का लेवल दिए थे, ठीक है। हो गए 4 क्वेश्चन हमारे। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन है। देखो जो एक एक थ्योरी में कंसेप्ट कर रहे हैं वो दूसरी में आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो आ गया फ्रोबल, ये तो सही है सबका, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा एक और आता है, अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में किसने बोला था? ठीक है, प्रोग्रेसिव कि बच्चों को एक्टिविटी बेस होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ये कंसेप्ट किसने दिए थे? राइट, जॉहन जेवी, ठीक है। एक और वर्ड आता है प्ले वे स्कूल, प्ले स्कूल। देखो किंडरगार्टन, प्ले, इनका मेन मकसद यही था कि हम बच्चों को ऐसी जगह पे एडमिशंस दिलवाएं, मतलब 6 साल तक बच्चा स्कूल ही नहीं जाता था, 6 साल तक वो वैसे एटमॉस्फेयर में रह रहा है, कुछ नॉलेज नहीं कुछ नहीं, तो जिसकी वजह से उसका लेवल क्या हो जाएगा, जबकि 6 साल एक नर्चरिंग एरिया होता है। राइट, मॉन्टेंसरी, सिर्फ एक को आंसर आता है। 3 वर्ड याद रखो, किंडरगार्टन फ्रोबल, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉहन डेवी, मॉन्टेंसरी प्लेवे मेथड, रेंजुली आता है गिफ्टेड स्टूडेंट, हाई एबिलिटी, हाई कॉम्पिटेंस, हाई इंटेलिजेंस। 3 कंसेप्ट उन्होंने दिए थे। गार्डनर हमने किया, वॉटसन किसके फादर हैं?
वॉटसन किस स्कूल के फादर है, मतलब इन्होंने किसके बारे में बताया था? बिहेवियरिज्म। एल्पोर्ट तो अभी हमने किया, पर्सनालिटी से रिलेटेड है। मॉज्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अलग अलग थ्योरीज दी हैं। तो मॉज्लो सोचो किससे रिलेटेड है ये, मतलब क्या बताया था इन्होंने बताया था कि क्या जरूरत है किसी को, सबसे पहले क्या जरूरत है, फिर क्या जरूरत होगी, फिर क्या जरूरत होगी, इसके बारे में इन्होंने फुल एक्सप्लेनेशन की थी। राइट, सो थ्योरी ऑफ नीड। सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसकी पूरी थ्योरी। सबसे पहले उन्होंने बेसिक नीड बोला कि मतलब बेसिक नीड में हम खाना पानी, फिर सेफ्टी, खाना पीने मिल गया, अब घर चाहिए, फिर बिलोंग, सोशल नीड, लव वगैरह, सेल्फ एस्टीम, अब थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब देखो इंडिविजुअल के क्या रहते हैं, हंगर, स्टेबिलिटी, इनकम, फ्रेंडशिप, स्टेटस, सेल्फ फुलफिलनेस। और अगर हम अचीवमेंट गोल के, बेसिक सैलरी, पेंशन प्लान, कॉर्डियल रिलेशनशिप, कलीग, जॉब टाइटल, अचीवमेंट ऑफ ए गोल, ऐसे हमारे अलग अलग गोल्स होते हैं। ठीक है कि कुछ और बता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो मेन तो, अच्छा थ्योरी ऑफ डिराइव था, डिराइव नहीं आएगा इसमें, बट हाँ स्टिल मैंने भी क्रॉस चेक किया है, मेरे को तो मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, कोई अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इसमें रॉन्ग है तो बता सकते हैं, ठीक है। हाँ जैसे कि ना आंसर की बनाई जाती है जो एकदम से, वो कई बार उसमें एक दो क्वेश्चन डिफरेंट भी होते हैं, क्योंकि जब भी आंसर की बनाई जाती है तो वो स्पीड में बनाई जाती है। तो कई बार मैंने खुद जब स्टार्टिंग में आंसर की बनाई थी, तो मैंने ठीक है, अब अपनी मर्जी से मैं कोई भी टिक नहीं लगा सकती, या मेरी नॉलेज के हिसाब से टिक नहीं लगा सकती, तो हम अलग अलग जगह से सर्च भी करते हैं या अपने दिमाग से कोई भी आंसर लगाते हैं। तो उसमें कई बार हमारे एक दो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। तो अब इसका एग्जैक्ट आंसर आपको डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं, तो फाइनल आंसर की का हम वेट कर सकते हैं एक दो क्वेश्चंस के लिए, अगर हमें किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो हो भी जाते हैं। पर मैंने कोशिश की है कि हम सही ही आंसर इसमें बताऊं मैं, जो मेरे को इनके रूल, देखो अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं था। हाँ जिस क्वेश्चन में अब आपने बोला एक डाउट हो गया कि हाँ ये क्वेश्चन डिराइव भी हो सकता है, बट देखो इंटेलिजेंस तो नहीं है, इन दोनों में से तो है नहीं, ठीक है, मेन ये दो ही हैं। पर मेरे हिसाब से तो नीड ही था, पर एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लूंगी फिर से, ठीक है। सो ठीक है, ये याद रखना। चलो एक बार देख लेंगे, अगर आपको किसी को प्रूफ मिलेगा तो आप भी बताइएगा। हम्म, हाँ गूगल पे सर्च कर सकते हैं, एक बार मैं क्रॉस चेक करके आपको कल बता दूंगी राइट आंसर, अगर मिलता है कोई। हाँ डिराइव वाला कंसेप्ट क्लार्क ने दिया था, ये तो है, तभी तो मेरे को वही लगा ना कि नीड वाला ऑप्शन है। डिराइव, हाँ देखो ये सही बात है, हमारा तो यही क्लियर हो गया, ऑप्शन बी ही राइट होगा। क्यों हम कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, क्योंकि बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा, डिराइव वाला कंसेप्ट तो हल ने दिया था, हमें तो स्पेसिफिक मॉज्लो पूछा था। तो इंटेलिजेंस इन्होंने बात नहीं की, पर्सनैलिटी इन्होंने बात नहीं की, डिराइव की इन्होंने बात नहीं की, इन्होंने नीड की बात की थी, तो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट बनेगा। बट फिर भी अगर किसी को प्रूफ मिलता है कि ड्राइव आंसर है तो एक बार गो थ्रू होने में कोई बुराई नहीं है। चलिए फिर ना, प्याजे, देखो लॉजिकल थिंकिंग, देखो कई बार डिस्कस करके हमें चीजें क्लियर हो जाती है, देखो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है ना, कई बार आप सर्च करोगे तो कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिए होते हैं और वो भी सही भी माने जाते हैं। हम्म, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इसमें सब फॉर्मल ऑपरेशन। सो राइट, चलो प्याजे के बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। प्याजे का कंसेप्ट मुझे बताएंगे, प्याजे कहाँ के थे? प्याजे बिलोंग फ्रॉम, ये क्वेश्चन आता है कहाँ से, ये भी याद रखना है वैसे आपने सभी साइंटिस्ट का, कि प्याजे या कोई कहाँ के थे, इन्होंने
लाइक स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। सो याद रखिएगा 1896 में ये पैदा हुए थे, स्विट्जरलैंड के थे। सो सेंसरी में ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, जिसमें बच्चा सेंसेस के बेसिस पे सीखता है, वो 1 साल से 2 साल तक। प्री ऑपरेशनल, इसमें देखो क्या होता है, 2 से 7 साल का बच्चा अंडरस्टैंड द वर्ड, थॉट, लैंग्वेज, मेंटल इमेज। फिर आता है कंक्रीट। अब इसमें प्री लॉजिकल, देखो यहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन होती है। बड़ा गिलास है, लंबा गिलास है, छोटा है बट चौड़ा है, इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकता, बट कंक्रीट में वो कर सकता है। कंजर्वेशन, सेरिएशन, ये सब जो सीख जाता है। बाकी फॉर्मल से अलावा कोई स्टेज आती नहीं है स्कूल लेवल पे, पर इन्होंने स्कूल लेवल की स्टेजेस की बात की है। अगर माना कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाए किस एज का बच्चा क्या करता हो, तो सोचिएगा, फील कीजिएगा कि आपके चारों ओर बच्चे कैसे हैं और आपने उस एज में क्या सोचा होगा। नहीं, कंक्रीट नहीं आएगा। पता है कंक्रीट क्यों? कंक्रीट में प्री लॉजिकल डेवलप होती है, आप कहीं भी देख लेना, ठीक है। प्री लॉजिकल और प्रॉपर लॉजिकल, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट, हाइपोथेटिकल डेवलपमेंट फॉर्मल में भी होती है। तो ये चीज ध्यान में रखना। प्री वर्ड होता, प्री एब्स्ट्रैक्ट होता, तो आपकी कंक्रीट आता, इसीलिए फॉर्मल ऑप्शन सही है, ठीक है। क्योंकि अभी आप कहीं भी देख लेना, मेरे नोट्स में भी देख लेना, वहां पे भी लिखी हुई है चीजें कि वो दूसरे स्टेप में आ जाता है। नाउ सब टेस्ट आर ए भाटिया बैटरी टेस्ट। सो भाटिया बैटरी टेस्ट इंटेलिजेंस के था, ठीक है। डेवलपमेंट इसमें इंक्लूड सब टेस्ट थे, 5 सब टेस्ट थे। एक कोहन ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास अलाउंग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ठीक है, जैसे होते हैं ना, कोई तस्वीर है, तस्वीर के अंदर टुकड़े जोड़ने होते हैं, टुकड़े जोड़ के कोई बनाने होती है पूरी तस्वीर, वैसे जैसे गेम होती है ये। तो कोहन ब्लॉक टेस्ट भी पूछा जा सकता है इसके अंदर। 5, इससे क्या क्या क्वेश्चन आए आज तक, किसके लिए होता है इंटेलिजेंस? 5 टेस्ट है इसके अंदर, कोहन टेस्ट आता है, ये भी याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, हु मेड पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? देखो पेपर पेंसिल वर्ड हमें आज तक कभी पढ़ा नहीं है वर्ड, बट अगर पेपर पेंसिल की बात करें, बैचलर टेस्ट आता है, जिन्होंने अलग अलग लेवल पे दिया था। टर्मन ने तो आपको पता है क्या दिया था, आईक्यू का फॉर्मूला दिया था पूरा, कि आईक्यू ये है, आईक्यू वो है, आईक्यू कंसेप्ट ऐसे काम करता है। सो बैचलर आ गए। बिनेट की बात करें तो बिनेट ने फर्स्ट टाइम आईक्यू की बात की थी। गॉडर्ड की बात करें, उन्होंने बिल्डिंग पे बात की थी कि बिल्डिंग एज ए हम यूज करेंगे, मतलब एज ए स्टडी मटेरियल, ठीक है। नाउ एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ, सेम एज दिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का है। हम्म, कौन आते हैं? ह्यूमन बिहेवियर। ऑप्शन सी इज द राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Education psychology is a branch of psychology which deal with teaching and learning statement. ठीक है, क्या आ जाएगा? टीचिंग लर्निंग पे बात की थी, किसने भी की थी? सो जिन्होंने बात की थी किसके बारे में? स्किनर। वुडवर्ड की बात करें, वुडवर्ड के बारे में मैंने पढ़ा है। सिम्पसन की बात करें, इन्होंने ना साइकोमोटर डोमेन दिए थे। पैवलॉव तो पता ही है, पैवलॉव तो कभी गलत हो ही सकता, पैवलॉव का क्वेश्चन भी आया है। Which of the following psychological study method is considered the most scientific and objective method of studying behavior? सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? ये तो पता नहीं, मैंने मेथड्स भी हमने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किए थे, तो हमने देखा था कि हाँ, ये कंसेप्ट इसके अंदर आता है। तो
राइट, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अपना आपने पता नहीं पुराना आंसर क्या होगा। ठीक है, इन मेथड्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हर बार एक मेथड से क्वेश्चन आता ही है। ऑब्जर्वेशन मेथड अगर पूछा जाए कि अच्छा यहाँ पे कोई सिचुएशन है, आपको बताना है कौन बेस्ट है कौन क्या है, तो वहां पे आप ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करेंगे। सर्वे मेथड में आप चेकआउट करेंगे। केस स्टडी में आप जब किसी एक पर्सन का अ, ठीक है, मुझे लगा पिछले वाले का भी बी था ना, बी ज्यादा हो गए इसका भी, तो मुझे लगा पुराने वाला ही आंसर तो नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब आईक्यू की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द आईक्यू ऑफ अ चाइल्ड हुज मेंटल एज इक्वल टू क्रोनिकल एज? ये ना क्वेश्चन पिछली बार आया था। कि अगर मेंटल एज इतनी है, क्रोनिकल एज इतनी है, तो कितना आईक्यू होगा। तो अगर मेंटल एज क्रोनिकल एज सेम है, ठीक है, 8/8 है तो 100, 10/10 है तो भी 100। मेंटल एज एंड क्रोनिकल एज सेम है तो हमारा आईक्यू रहता है 100, जो कि एवरेज पीपल का रहता है। ठीक है, 89 से लेके 1010 109 ऐसे जैसे। और याद रखिएगा कई बार ये रेंजेस चेंजेस होती हैं। अब रेंज चेंज होगी तो आपको चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना इसका कैसे क्वेश्चन था, कोई टिपिकल नहीं था। 5 स्टेज ऑफ मेमोरी। देखो मेमोरी अलग अलग टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सबसे पहले स्टेजेस की बात करें तो एनकोडिंग आता है। पहले तो हम परसेप्शन करेंगे स्टिमुलस की, फिर एनकोडिंग करेंगे, कंसल्टिंग करेंगे, फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, रिट्राइवल एंड रिकॉल करेंगे। रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग, रिमेम्बरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन भी आता है। ये हमने पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ा है। तो मेमोरी के टाइप्स भी आगे हैं, वो डिस्कस करेंगे। बट अभी हम यही डिस्कस करते हैं क्या है एनकोडिंग। कई बार ना कुछ क्वेश्चंस में दिमाग लगाना पड़ता है। चीजें करी हैं बट डायरेक्टली नहीं की हैं। ठीक है, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, इवेलुएटिंग, रिमेम्बरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट, लेव-वाइगोव्स्की, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत रोल प्ले करते हैं। तो इनमें से इसने कौन सी चीज बोली है कि चाइल्ड कैसे रहता है, क्या इंपॉर्टेंट है। राइट, पीयर कोलैबोरेशन, असिस्टिव लर्निंग, एसोसिएशन, इसके बारे में बोला था इन्होंने। इन्होंने बोला था पहले थॉट आएगा। अच्छा, किस टाइप की स्पीच को इन्होंने फोकस किया था? ईगोसेंट्रिक, साइलेंस स्पीच, प्राइवेट स्पीच। किस टाइप की स्पीच को इन्होंने प्रेफरेंस दी थी? ठीक है, दी थी ना, इन्होंने बोला था थॉट पहले आएगा क्योंकि लैंग्वेज, ये सोशल पे वर्क किया था इन्होंने। सोशल पे बात करने वाले तो पहले तो वर्क करेंगे ना दूसरे कंसेप्ट के ऊपर। हाँ, साइलेंट मतलब प्राइवेट, बात वही है, अलग अलग वर्ड्स में लिखा है। ईगोसेंट्रिक की बात तो किसने की थी बताओ, ईगोसेंट्रिक की बात किसने की थी? पता है हमें ईगोसेंट्रिक के बारे में, अभी क्वेश्चन था। राइट, प्याजे। प्याजे तो कभी मतलब हर कहीं आते ही आते हैं। सो राइट, सो ये आ गया। मेन ड्रॉबैक इनकी थ्योरी का यही निकला कि इन्होंने क्या किया, सोसाइटी को फोकस किया इन्होंने, मतलब और इन्होंने बोला लैंग्वेज को प्रेफरेंस किया। ड्रॉबैक भी नहीं था कुछ, अपने अपने हैं, क्योंकि सोशल के लिए लैंग्वेज आना ही जरूरी होती है। और हम बहुत अभी तो बोलते हैं दोस्ती ऐसे से करो, दोस्ती दोस्ती बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे दोस्ती करोगे वैसे ही हम बनते रहते हैं। स्किनर से दूसरा क्वेश्चन, कितने इंपॉर्टेंट है रेनफोर्समेंट। अच्छा बताओ कौन सी रेनफोर्समेंट बेस्ट रहती है? स्किनर ने रेनफोर्समेंट की बात की है, पर कौन सी रेनफोर्समेंट बेटर रहती है? देखो पेपर करने से ना हमें एक आइडिया लगता है कि हाँ हमें ऐसे रहनी चाहिए। इंटरवल, पार्शियल, ठीक है, कभी भी फिक्स्ड वर्ड नहीं यूज करेंगे। फिक्स जब भी कोई चीज हो जाती है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती, याद रखिएगा। फिक्स वर्ड जब भी आता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Pavlov,
डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट था। अनस्टिमुलस कंडीशनिंग, स्टिमुलस कंडीशनिंग, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, इन पे इन्होंने बहुत फोकस किया था। कहाँ के थे ये? रशिया। ठीक है, और इन्होंने उनको नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है। 1994 को इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नेक्स्ट, साइकोलॉजी वर्ड डिराइव फ्रॉम, तो साइकोलॉजी ग्रीक। ठीक है, साइकी प्लस लोगस, क्या जाता है? साइकी प्लस लोगस। सो ये ग्रीक वर्ड से ली। तो आपको पता है ना साइकोलॉजी की। अच्छा, फर्स्ट वर्ड किसने, फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी वर्ड किसने यूज किया था? चलो अगला क्वेश्चन भी आपने कर दिया, कोई बात नहीं, हम तो रोडोल्फ गॉकल। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो पता लग गया फर्स्ट साइकोलॉजी लैब वुडन ने खोली थी, ये फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है। और अगर हम बात करें, इन्होंने लिपजिंग जर्मनी में खोली थी लैब। तो इंडिया में फर्स्ट लैब कहाँ पे है? ये भी एक बार क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में ही। इंडिया में, हाँ, कलकत्ता। ठीक है, और अगर खोलने की बात करें, कलकत्ता को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसा लिखा होता है, एन सेन गुप्ता ने। ठीक है, 90s पहले ही बोला जाता था, क्या जरूरत है, क्योंकि देखो ना टाइम, अब देखो साइकोलॉजी की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि लोग कट रहे हैं, पता नहीं क्या है, मौसम भी ठीक है, सब कुछ सही है, क्या ही दिक्कत रही होगी। तो देख एक सेकंड, मैं इसको, तभी सब लोग कट कट के ओपन कर रहे हैं बार बार, बोल देते साउंड की दिक्कत है। मौसम तो ठीक है। तो चलो एक बार मैं इसको पॉज करके फिर से करती हूँ। अब आएगी दिक्कत तो बता देना, ठीक है। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो अच्छी खासी मौसम है। तो हो सकता है मे बी और जगह दिक्कत हो, बादल गरजने की वजह से मेरी साउंड नहीं पहुंच रही है। यहाँ तो सब ठीक है अभी, नो बारिश, नो एनीथिंग। चलो नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्या आ जाएगा आपके अकॉर्डिंग? तो मेजर कंट्रीब्यूशन, हाँ, चाइल्ड ओरिएंटेड आ जाएगा ना। देखो सब्जेक्ट, मेन बात है हमने फोकस करना है बच्चे पे। ठीक है, तो बच्चे पे जब फोकस किया जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सी टाइप में। ठीक है, कि यह कैसे होगा, बस हमेशा ध्यान में रखना बच्चा सेंटर में है, बच्चे का भला करना है, चाहे कुछ भी हो। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन पहले था, टीचर ओरिएंटेशन था पहले, टीचर जैसे मर्जी पिटाई करते थे, जो मर्जी, अब तो बच्चों का हाथ लगा लो, बच्चे शिकायत ना करने लग जाए, माँ बाप उठ के आ जाते हैं। इसकी वजह से तब तो बच्चे जिद्दी भी बन रहे हैं, क्योंकि ना डांट ना कुछ, और फिर भी मतलब सीख ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे। लॉकडाउन में जो बच्चे थोड़े आलसी थे उनको काम कराना बड़ा मुश्किल होता था, उन वो करते ही नहीं थे, या तो अपना काम किसी और से करा लेंगे, घर वाले डांटते नहीं है बच्चों को, जिसकी वजह से दिक्कत है। पेशेंस लेवल भी कम है, सुन ही नहीं सकता कोई। फिर जब ना जॉब्स करने में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है, हम किसी और को मतलब थर्ड पर्सन को टॉलरेट ही नहीं कर पाते। सो याद रखिएगा, चाइल्ड सेंटर, बच्चे का ही फायदा ढूंढना है हमने, कि बच्चे क्या है क्या नहीं है, कैसे उसका फायदा हो सकता है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट स्टेज ऑफ ए साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अच्छा पहले बताओ, साइकोसेक्सुअल के बारे में बात किसने की थी, सेक्सुअलिटी को महत्व किसने दिया था? फ्रेयन ने। ठीक है, फ्रेयन भाई साहब कहाँ पीछे रह सकते थे, इन्होंने तो देना था। देखो, 5 स्टेजेस थी,
ओरल, एनल, पैलिक, लेटेंसी, जेनिटल स्टेज, राइट। सो कई जगह 4 ही होती हैं, इसमें कौन सा मिस है? इसमें लेटेंसी स्टेज मिस है, ठीक है। ओरल, एनल, पैलिक एंड जेनिटल। तो हमारा लास्ट क्या है? बी ऑप्शन, मतलब करेक्ट। अच्छा, इनमें से उन्होंने ना मेल मतलब डैड डॉटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, इलेक्टा वर्ड। सन मदर की तरफ अट्रैक्शन रहती है, ओडिपस वर्ड। ये किस स्टेज में बोला है? फैलिक में, ठीक है। और क्या क्या दिया है इन्होंने? इद, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। ईगो एक बैलेंस स्टेज है जिसमें कि बैलेंस रहता है। इद में आई वांट दिस, मैंने बोल दिया तो मैंने बोल दिया, ये कंसेप्ट उसमें आ जाते हैं। और बच्चे जो खुद सोच रहे होते हैं वो सोचते हैं ऐसी दुनिया चल रही है, और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करने लगते हैं। सो ये ध्यान में रखना है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड? देखो, बायो से तीसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा इसमें? Which of the following controlled by thyroid gland? थायराइड ग्लैंड बॉडी में होता कहाँ पे है? जिससे पहले गोइटर नाम की प्रॉब्लम भी होती है। और ये भी बताओ कि थायराइड ग्लैंड अगर अच्छे से वर्क करे उसके लिए कौन सा एलिमेंट नेसेसरी होता है? बायो का वर्ड क्वेश्चन आया है तो बायो के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जनरल जीके में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे होता है हमारा गले के पास, ठीक है। आयोडीन जरूरी होता है इसके लिए। गोइटर की प्रॉब्लम, कैल्शियम पैराथायरॉयड के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि थायराइड का एरिया है ना, ऐसे दिल जैसा बना होता है, उसके बीच में पैराथायरॉयड 2 पेयर्स में रहते हैं, उसके लिए कैल्शियम नेसेसरी होता है। और आयरन इसके लिए बेस्ट होता है। गोइटर की प्रॉब्लम काफी एड्स आती थी, आयोडीन युक्त नमक खाओ, अब तो वो दिक्कत नहीं होती। बट सिर्फ यहाँ से सूज जाना वही थोड़ी ना थायराइड, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर की वजह से होता है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, लर्निंग इज द डैश चेंज इन बिहेवियर। कितने इजी इजी क्वेश्चंस आए हैं। लर्निंग से क्या होता है? परमानेंट चेंज होता है। देखो, आप बोलो कोई सोचेंगे रिलेटिवली परमानेंट भी तो होता है। देखो, रिलेटिवली वर्ड यूज चला गया ना तो थोड़ा सा रिलेट हो गया, बट आप लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, सीखने से इंप्रूवमेंट ही होगी ना, आपकी नॉलेज में, आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपकी ग्रोथ में, हर चीज में। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड? देखो, 3 टाइप की मेमोरी होती है। सेंसरी जो कि बिल्कुल सेकंड की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म में एक्सप्लिसाइट होती है, कॉन्शियस माइंड, ये सारे स्टेप याद रखिएगा, ठीक है। एक्स कॉन्शियस, इम्प्लिसाइट अंदर की, भूल जाते हैं ना ये क्या क्या है, अनकॉन्शियस। एक्सप्लिसाइट में कॉन्शियस है डिक्लेटिव मेमोरी, जो सामने से दिखने वाली चीज है, ठीक है, जिसमें फैक्ट इवेंट आते हैं। एपिसोड में इवेंट आ गए, सीमेंटिंग में फैक्ट आ गया, प्रोसीजर में कैसे चीजें चल रही हैं, स्किल एंड टास्क आ जाते हैं। तो ये चीज मेमोरी के कंसेप्ट में आपको याद रखनी है। और साथ में देखो, सेंसरी मेमोरी कुछ सेकंड की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक रह सकती है। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, आपको पता है ना एबन गॉस का कंसेप्ट, हम फॉरगेटिंग कर जाते हैं। अब वो लोग हम तो भूल जाते हैं, क्या है जरूरत फॉरगेटिंग की? वो फॉरगेटिंग भी लाइफ में जरूरी होती है। सारी चीजों को फीड करते रहोगे, फीड करते रहो जो डेली बेसिस पे हो रही है, तो इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा। तो फॉरगेटिंग भी जरूरी है। तो लेस देन 30 सेकेंड, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फैक्टर थ्योरी। ये गलत किसी का नहीं होना चाहिए। एक जनरल फैक्टर होता है, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है, राइट, स्पीयरमैन, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा करेक्ट, ठीक है। यूनिफैक्टर थ्योरी बिनेट ने दी थी। फिर मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? एनी आइडिया?
मल्टी फैक्टर थ्योरी गिवन बाय हाँ ठीक है थर्नस्टन। और ट्राई की थ्योरी थॉर्नडिक। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देखो मतलब इरिक्स ने कितनी स्टेजेस दी थी। हाँ ठीक है ये सारे स्टेप याद रखिएगा। ठीक है सबसे पहले बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिस्टर होप इसका वर्च्यू रहता है 1 साल तक। 1 से 3 साल तक ऑटोनोमी वर्सेस सेम विल। प्ले एज इनिशिएटिव इनिशिएट कर रहा है भूल जाते हैं ना। इनिशिएट इंडस्ट्री आइडेंटिटी किस किस एज में स्टेप बाय स्टेप याद रखना। सबसे पहले ऑटोनोमस फिर इनिशिएटिव फिर इंडस्ट्री फिर आइडेंटिटी फिर इंटीमेसी जनरेटिव स्टैग्नेशन फिर इंटीग्रिटी एंड डिस्पायर विजडम की तरफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। तो हमारा यहाँ पे 8 ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टेप याद में रखिएगा। लॉ ऑफ लर्निंग ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया। थॉर्नडिक लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे प्राइमरी लॉस दिए थे सेकेंडरी लॉस दिए थे लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ रेडीनेस तीसरा लॉ कौन था। लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ रेडीनेस तीसरा 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 प्रैक्टिस या एक्सरसाइज कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है वो आ जाते हैं स्किनर भी इतनी बार प्रैक्टिस यूज एंड डिसयूज वर्ड होता है। वही होता ना कि आप कंसेप्ट को यूज नहीं करोगे मैं बोल रही हूँ कि बढ़ो ये करो वो करो आप रिपीट नहीं कर रहे हो तो आप भूल जाओगे उस चीज को। तो लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए आपको चीजों को रिपीट करना पड़ता है। ठीक है लॉ ऑफ लर्निंग थॉर्नडिक में। ठीक है राइट। तो इसके साथ आप देखोगे कि आपका कितना स्कोर बना काउंट करना और देखना कि आपको कितने क्वेश्चन इनमें से आते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया एचपी टेट नॉन मेडिकल का जून 2024 का पेपर। अब देखिएगा कि कितना स्कोरिंग है सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है सो ये था